हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और यहाँ पर मेरे आसपास आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ चूचू चूचू हो रहा है, जिससे कि हम ज्यादा हिल डुल तो नहीं सकते। हाँ, आपसे बात जरूर कर सकते हैं। अब ये चूचू चूचू कैसा लग रहा है आपको, वो जरूर बताइएगा। फिर छोटी छोटी गौरैया आती है हमारे यहाँ, बहुत सुंदर लगती है। फुदुक फुदुक फुदको, इनको तो मैं फुदको बुलाती हूँ। और इनके बहुत सारे नाम भी अलग अलग नामों से बुलाई जाती है मेरे घर में ये। किशोरी जी, राधा रानी और पूरा इनका वृंदावन है। तो भगवान कृष्णा का आशीर्वाद, ठाकुर जी का आशीर्वाद और गौरैया ऐसी ही आती रहे। और मेरा गौरैया का प्यार बहुत पुराना है। बचपन से ही मुझे छोटी छोटी चिड़िया, मुझे सारे पक्षी अच्छे लगते हैं। मुझे कौवा भी अच्छा लगता है और उससे बात करना भी अच्छा लगता है। फिर गौरैया तो बहुत ही खास है, मेरे घर में आती है, रोज सुबह गाना गाती है। वो लोग बहुत सारा खेल मस्ती करते हैं, तो किसको नहीं अच्छा लगता है। करना ही क्या है हमें, इनके लिए थोड़ा सा दाना और पानी तो रखना है। ये तो अपने आप में खुश रहते हैं, इनकी दुनिया ही अलग है। सिर्फ हमें इनकी सुरक्षा करनी है। और सुरक्षा ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड वर्क करना है। तो आप लोग भी साथ आइए और छोटी छोटी जो ये गौरैया हैं, इनको प्यार से अपने घर में जगह दीजिए। क्योंकि अभी हमारा सब कुछ बदलता जा रहा है, हमारा परिवेश। पहले हमारे घर के आंगन में एक पेड़ होता था। अच्छा, आपको पता है कि गौरैया बड़े बड़े पेड़ों पे घोंसले क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि इनके अंडे कौवे फोड़ देते हैं, या और भी जो बड़े वाले पक्षी हैं वो इनके अंडों को फोड़ देते हैं। इसके लिए उसको डर रहता है, इसलिए छुप के कोने में घोंसला बनाती है, जहाँ पर इनके बच्चों की, इनके अंडों की सुरक्षा हो सके। तो हमारा क्या दायित्व बनता है, इनकी सुरक्षा करना। स्पैरोज की घटती संख्या सिर्फ एक चीज पर निर्भर नहीं है। शहरीकरण, धीरे धीरे गाँव का माहौल बदलता जा रहा है, सब कुछ शहर जैसा, घर आलीशान होते जा रहे हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारे और भी रीजन हैं जिसकी वजह से गौरैया विलुप्त होती जा रही हैं। इनके लिए आवाज की कमी हो गई है, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, वातावरण में प्रदूषण, बहुत सारा पॉल्यूशन। क्योंकि ये जो होती है छोटी सी चिड़िया, बहुत नाजुक होती है। फिर भोजन की कमी। तो ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि गौरैया सब कुछ नहीं खाती है यार। चावल नहीं खाती है, चावल दाल के साथ खाती है, प्लेन राइस उनको नहीं पसंद है। और आपको पता है कि हमारे इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। छोटे छोटे जितने भी कीट पतंगे होते हैं, उन सबको गौरैया खाती है। जो स्मॉल साइज के इंसेक्ट्स होते हैं ना, उन सबको गौरैया खाती है। अगर वो गौरैया नहीं खाएगी तो इतने सारे इंसेक्ट्स हो जाएंगे कि हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। तो हमारे इकोसिस्टम में गौरैया का बहुत स्ट्रॉन्ग योगदान। तो ये जो प्रकृति की नन्ही नन्ही, क्या बोलेंगे इनको, दूत, जो देवदूत हैं ये, मुझे बहुत पसंद है। जब रोज सुबह मेरे घर में आती हैं और परियों के जैसे एकदम खिलखिलाती हुई गौरैया, कोई इधर से चू करती है, कोई उधर से चू करती है, और इनकी चू चू सुन के मुझे बहुत आनंद आता है। तो वैसा ही आनंद आप लोग भी उठा सकते हैं अपने घरों में, छोटी सी एक पहल करके। उनके लिए बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ दाना और पानी डालना है। तो जो आपके आसपास की गौरैया है वो आपके घरों में आने लगेंगी। अरे आपको बताओ, मेरे घर में पहले बहुत स्पैरोज आती थी, इतनी होती। मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैं अक्सर गौरैया की वीडियोस डालती रहती हूँ। और मेरे से इंस्पायर होके, और अच्छी बात है कि जब आप किसी को अच्छी चीज़ के लिए इंस्पायर करें ना, तो आपको खुशी होती है और आप उस पर प्राउड फील करते हैं। और ये 100% ट्रू है कि मेरे से इंस्पायर होके मेरे बहुत सारे जानने वाले लोगों ने किनके लिए, गौरैया के लिए कुछ कुछ किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए दाना पानी रखा, थोड़ी सी जगह ऐसी करी जहाँ पर आकर वो घोंसला बना सके, क्योंकि वो छुप के बनाती है, वो खुले में नहीं बनाती। उनको एक कोना चाहिए, तो एक छोटा सा कोना जहाँ पर आप मिट्टी का मटका लगा सकते हैं, या बर्ड हाउस लगा सकते हैं। अभी आजकल तो इतने सुंदर सुंदर फैंसी फैंसी बर्ड हाउस मिलते हैं, बट वो नेचुरली ज़्यादा प्रेफर करती हैं गौरैया। तो आप बर्ड हाउस की जगह आप मिट्टी के मटके आते हैं छोटे छोटे, वो हैंग कर दीजिए कॉर्नर में, तो उसमें वो आके खुद से ही अपना घर बना लेती हैं। और बहुत खूबसूरत लगता है जब छोटे जो स्मॉल बेबी स्पैरोज होते हैं, जब वो निकल के उड़ना स्टार्ट करते हैं, कैसे वो खाते हैं, कैसे फीड करते हैं, कैसे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं और फिर चलते हैं। तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और हम देख पाते हैं कि एक नए जीवन की शुरुआत हमारे घर से हुई है। तो वो खुशी हमारी 4 गुना हो जाती है। तो क्यों ना हम सब मिलके जो ये प्रकृति के छोटे छोटे नन्हे रूप हैं, इनकी हम सुरक्षा करें। इनकी सुरक्षा के लिए हम एक नया कदम उठाएं।
जो लोगों ने नहीं करी है वो आज से ही करिए। एक छोटा सा बर्ड हाउस अपने घर में कहीं पर भी किसी कोने में टांग दीजिए जहाँ पर गौरैया आ सके। बाहर जहाँ जहाँ भी जगह हो, बर्ड हाउस नहीं तो आप कुछ भी छोटा सा मटका, इवन आप वो टिन होते हैं ना रसगुल्ले के टिन, उसको भी हैंग कर देंगे। वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, तो वो एक साइड से घुस के उसमें अपना सुंदर सा घर बना लेंगे। उनको गौरैया बहुत ही तेजी के साथ विलुप्त होती जा रही है। ये जो छोटी छोटी जो चिड़िया होती है ना, ये जो छोटी छोटी गौरैया होती हैं, इनका बहुत महत्व है हमारे इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे प्लांट्स पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, हमारे एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए गौरैया बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो गौरैया हैं, ये सिर्फ सुबह हमको जगाने का काम नहीं करती हैं, ये बहुत कुछ हमारे पर्यावरण के लिए करती हैं। तो इनकी सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण के साथ साथ उसके जो जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व भी हम सभी मनुष्यों का है। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हम जंगलों को काट कर अपने रहने के लिए सुंदर सुंदर घर बनाने लगे हैं, उसी तेजी से, उसी रफ्तार से, जिस तेजी से नए घर बनते हैं, उस रफ्तार से हमारे जंगल कटते जा रहे हैं, हमारे पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है हमारे देश में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पशु पक्षी। ऐसा नहीं कि इनकी प्रजनन क्षमता कम हो रही है जिसकी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है, इनकी जनसंख्या उस वजह से नहीं कम हो रही है, इनकी जनसंख्या हम मनुष्यों की वजह से कम हो रही है। क्योंकि जो छोटी छोटी जो गौरैया चिड़िया है, ये अपने जो घोंसले हैं वो बनाती हैं हमारे घरों में, कहीं छत के ऊपर, कहीं आंगन में, कहीं छोटी सी जगह मिल जाए ये वहाँ पर अपनी घोंसले बना देती हैं और उसमें ही ये अपने अंडे देती हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे नेचर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। गौरैया हमारे इकोसिस्टम को मजबूत बनाती हैं, उससे हमारे जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा होती है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम गौरैया को बचाएं? ये दिखने में मामूली सी छोटी सी चिड़िया विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत भारत में 2010 में नेचर फॉरएवर सोसाइटी और फ्रांस की इकोसिस नाम की संस्था ने मिलकर शुरू की और तब से ही 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाने लगा। और धीरे धीरे करके इस एक्शन में बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ गए। वैसे मुझे ये सब नहीं जानकारी थी, जब मैं गूगल देख रही थी तो मुझे इसके बारे में पता चला कि ऐसा हुआ है कि संख्या बहुत ही तेजी के साथ घटने लगी थी। तो सब बहुत चिंतित हो गए थे और सब, हमें तो पता ही नहीं चलता है क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, जो पर्यावरण के साथ रहते हैं, सब पर ध्यान देते हैं, उनका ध्यान जरूर जाता है। तो जरूरी नहीं कि हम सबका ध्यान उस तरफ जाए, लेकिन अगर हम उसमें छोटा सा हमारा योगदान इतना सा कि हम उनकी सुरक्षा कर सके। प्रकृति के जो भगवान ने हमें नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से दूध दिए हैं, इन सबको बचा सके। तो गौरैया के लिए एक पहल आप भी करिए और इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पक्षियों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर इतना सा लीजिए, ना इतना सा